नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के इस YouTube चैनल पर स्वागत। मैं जसवंत जी माजरा सर आज आपके साथ किसान आंदोलन में बरड़ क्षेत्र बूंदी के किसान आंदोलन व अलवर क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करूंगा। बरड़ क्षेत्र बूंदी का किसान आंदोलन। बरड़ क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है, आपके इस बरड़ क्षेत्र के किसानों में जो जन जागृति पैदा करने का कार्य है, जन जागृति पैदा करने का कार्य है, वो एक तो हरि भाई किंकर, दूसरे पंडित नेनूराम शर्मा और तीसरे राम नारायण चौधरी। यानी बरड़ क्षेत्र के किसानों में जन जागृति पैदा करने का जो कार्य है, हरि भाई किंकर, पंडित नेनूराम शर्मा और राम नारायण चौधरी ने किया। आपके इस बरड़ क्षेत्र में जो किसान आंदोलन है, उसकी जो शुरुआत है अप्रैल 1922 ईस्वी में हुई और यहाँ के जो किसान हैं, उन्होंने बूंदी के जो प्रशासक थे या बूंदी सरकार थी, उसके विरुद्ध इस आंदोलन की शुरुआत की। आपके इस बरड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन की जो शुरुआत है, उस समय इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया? तो जो आपके पंडित नेनूराम शर्मा है। इस नेनूराम शर्मा ने इस बरड़ क्षेत्र के इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ये आपको दोस्तों याद रखना है कि आपके बरड़ क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है, उसका नेतृत्व पंडित नेनूराम शर्मा ने किया। अब आगे इस किसान आंदोलन में क्या होता है कि बरड़ क्षेत्र यानी बूंदी प्रशासन, बूंदी सरकार की तरफ से मई 1922 ईस्वी में यहाँ के जो किसानों की समस्या थी, उसको सुनने के लिए एक जांच आयोग गठित किया। इस जांच आयोग का कोई नाम नहीं मिलता और ये जो जांच आयोग गठित किया, इसके साथ में एक सैन्य दल भी भेजा गया। इस जांच आयोग के जो सदस्य हैं, वो गांवों में किसानों से मिले और इन्होंने किसानों की शिकायतें न सुनकर और किसानों पर दबाव बनाया इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए। यानी किसानों को प्रताड़ित किया और अनेक किसानों को जेल में भी डाल दिया। यानी जिन किसानों ने इस जांच आयोग और सैन्य दल का विरोध किया, तो वहां पर किसानों को जेल में भी डाल दिया गया। आगे यहां से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और वहीं से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर 2 अप्रैल 1923 ईस्वी बरड़ क्षेत्र का एक गांव था डाबी गांव। ये जो डाबी गांव था, इस गांव में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस सम्मेलन में एक व्यक्ति था नानक भील नाम का। इस नानक भील ने एक गीत गाया और वो इस प्रकार से इसने गीत गाया कि गाड़ा रहिजो रे मर्दाओ, गाड़ा रहिजो रे मर्दाओ, थाको सब दुख मिट जाए। इस प्रकार का जो ये लोकगीत है, वो नानक भील ने यहाँ पर मंच पर गाया और यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसने भी इस लोकगीत को गाना शुरू कर दिया। इसी कारण इस क्षेत्र का जो प्रशासक था, यानी
हाकिम का अर्थ होता है प्रशासक, जिसका नाम था इकराम हुसैन। इकराम हुसैन। और इस इकराम हुसैन ने वहां पर इकट्ठी हुई भीड़ पर जो इस नानक भील के द्वारा जो गीत गाया जा रहा था उसे गुनगुना रही थी, इसी कारण इसने क्रोधित होकर और उस भीड़ पर गोलीबारी शुरू करवा दी। उसी समय आपका जो नानक भील है वो वहां पर शहीद हो गया। यानी आपके इस डाबी गांव की ये जो घटना है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डाबी गांव में जो घटना कांड हुआ वो 2 अप्रैल 1923 को हुआ। नानक भील ने यहाँ पर जो सम्मेलन आयोजित हुआ था उसके मंच पर एक गीत गाया और उसके बोल इस प्रकार से थे कि गाड़ा रही जोरे मर्दाओ था का सब दुख मिट जाए। इसी कारण वहां के जो हाकिम प्रशासक इकराम हुसैन थे वो क्रोधित हो गए और वहां पर इकट्ठी हुई भीड़ पर गोलियां चलाई और उस समय नानक भील है वो शहीद हो गए। उसके बाद में यहाँ पर जो घटनाक्रम यानी किसानों के साथ दमन चक्र किया गया, उस दमन चक्र को राम नारायण चौधरी और उसके अलावा एक व्यक्ति था सत्य भगत। इन दोनों ये जो दोनों व्यक्ति है यहाँ के किसानों से मिले और इन पर जो अत्याचार किए उन अत्याचारों की रिपोर्ट अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाए। आपके इस बरड़ क्षेत्र में जो बूंदी के बरड़ क्षेत्र में डाबी गांव में जो घटना कांड हुआ, इसका 3 समाचार पत्रों, एक तो आपका प्रताप समाचार पत्र जो हमने पढ़ा था पहले, कानपुर से प्रकाशित होता था, बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ा, यानी इसी के कारण आपका जो बिजोलिया किसान आंदोलन है संपूर्ण भारतवर्ष में लोकप्रिय बनाया गया था। इसके अलावा आपका राजस्थान केसरी समाचार पत्र जो हमने पढ़ा कि वर्धा से रामनारायण चौधरी के सहयोग से विजय सिंह पथिक ने शुरू किया और एक विजय सिंह पथिक ने अजमेर से समाचार पत्र तरुण, जिसे बाद में नवीन राजस्थान समाचार पत्र के नाम से जाना गया, ये जो समाचार पत्र है 3, इन समाचार पत्रों में यहाँ पर किसानों पर जो अत्याचार किए गए उन अत्याचारों की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और जो बूंदी प्रशासन था उसके दमन चक्र को उजागर किया गया। उसके बाद में जब बूंदी प्रशासन पर दबाव बढ़ गया तो उसके बाद में बूंदी प्रशासन ने यहाँ के किसानों को कुछ रियायतें दे दी और इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया, यानी किसानों को कुछ रियायतें प्रदान की गई। इसके अलावा आपका जो बूंदी प्रशासन है उसने एक तो राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, जैसे आपके ये तीनों व्यक्ति है राजस्थान सेवा संघ के सदस्य रहे हैं, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, और इसके अलावा राजस्थान सेवा संघ से संबंधित जो समाचार पत्र थे राजस्थान केसरी और तरुण या नवीन राजस्थान, इन समाचार पत्रों पर बूंदी में रोक लगा दी। तो ये आपका दोस्तों बरड़ क्षेत्र यानी बूंदी का किसान आंदोलन था। एक बार दोबारा देख लो इसे कि बरड़ क्षेत्र के किसानों में 1921-22 ईस्वी में जन जागृति का जो कार्य है 1921-22 ईस्वी में जन जागृति पैदा करने का जो कार्य है हरिभाई किंकर, पंडित नेनूराम शर्मा और राम नारायण चौधरी ने किया। अप्रैल 1922 में यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत होती है। पंडित नेनूराम शर्मा हैं, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बूंदी प्रशासन की तरफ से मई 1922 में यहाँ के जो किसानों ने आंदोलन शुरू किया था उसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया और उस आयोग के साथ में एक सैन्य दल को भी भेजा गया। इस आयोग ने किसानों की शिकायतें न सुनकर किसानों को इस आंदोलन को समाप्त करने का दबाव बनाया। अनेक किसानों को विरोध करने पर जेल में भी डाल दिया। उसके बाद में किसानों ने 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव जो आपके बरड़ क्षेत्र से संबंधित था और वहां पर एक सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन में जो नानक भील है उसने
सम्मेलन के मंच से एक गीत गाया और उसी गीत को वहां पर इकट्ठी हुई भीड़ ने भी गाना शुरू कर दिया। तब यहाँ का जो प्रशासक था हाकिम इकराम हुसैन, ये इकराम हुसैन है, वो क्रोधित हो गया और इसने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिस कारण नानक भील है वो वहां पर मारे गए। उसके बाद में किसानों के साथ ये जो घटनाक्रम हुआ, इसकी जो रिपोर्ट है राम नारायण चौधरी और सत्य भगत ने प्रकाशित की। इसके अलावा जो कानपुर का प्रताप नामक समाचार पत्र है, राजस्थान केसरी जो वर्धा से शुरू किया गया था, और तरुण या नवीन राजस्थान, इन समाचार पत्रों में भी इस घटनाक्रम को प्रकाशित किया गया। अब बूंदी सरकार पर जब कुछ दबाव बन गया तो बूंदी सरकार ने इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों को कुछ रियायतें दे दी। इसके अलावा राजस्थान सेवा संघ के सदस्य और राजस्थान सेवा संघ के द्वारा संचालित जो समाचार पत्र थे, उन समाचार पत्रों पर बूंदी में रोक लगा दी। अभी दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, अभी हम अलवर क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। अलवर क्षेत्र का किसान आंदोलन। अलवर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है वो किन कारणों से शुरू हुआ, किस क्षेत्र में हुआ? तो अलवर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है वो यहाँ के खालसा क्षेत्र में हुआ। खालसा क्षेत्र में हुआ। खालसा क्षेत्र वो क्षेत्र था जो जिस क्षेत्र को यानी राज्य है वो अपनी ओर अधिकृत कर लेते थे, उसे खालसा क्षेत्र बोलते थे। जैसे अकबर ने हमारे राजस्थान के मेवाड़ को खालसा क्षेत्र घोषित किया था, यानी केंद्र की भूमि घोषित कर दिया था। तो इसी खालसा क्षेत्र के किसानों ने यहाँ पर किसान आंदोलन की शुरुआत की और इस खालसा क्षेत्र के दो स्थान थे, बानूसर और थानागाजी। बानूसर और थानागाजी ये दो स्थान थे और यहाँ के किसानों ने, खालसा क्षेत्र के जो किसान थे, उन्होंने इस किसान आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ पर जो किसानों ने जिन्होंने भाग लिया वो राजपूत जाति के जो किसान थे, उन्होंने इस किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। अब कारण क्या था? अलवर क्षेत्र में बंदोबस्त किया गया 1923-24 ईस्वी में। 1923-24 ईस्वी में अलवर क्षेत्र में भूमि का नया बंदोबस्त किया गया। और इस बंदोबस्त से पहले भी अलवर क्षेत्र में दो बंदोबस्त हो चुके थे। इससे पहले 1900 ईस्वी में और एक 1877 ईस्वी में। ये जो बंदोबस्त थे, इन दो बंदोबस्त में अलवर क्षेत्र के जो किसान थे उनमें राजपूत और जो ब्राह्मण किसान थे, उन किसानों को कुछ छूट दी जाती थी। अब ये जो आपका 1923-24 का जो नया बंदोबस्त था, इसमें क्या हुआ? एक तो इसमें ये बात हो गई कि इस नए बंदोबस्त में जो करों की जो वर्दी है, लगान की वर्दी है, वो 40% लगान की क्या कर दी? वर्दी कर दी। इसके अलावा जो राजपूत और ब्राह्मण समाज को, राजपूत और प्लस में ब्राह्मण समाज को जो छूट दी जाती थी, वो छूट यहाँ पर यानी रियायत है वो समाप्त कर दी। इसी कारण इस किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। उस समय जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, उस समय आपके अलवर के जो महाराजा थे वो कौन थे? तो उस समय अलवर के जो महाराजा थे वो थे जयसिंह, महाराजा जयसिंह। कहीं कहीं पर इनका नाम जयदेव भी मिलता है, जयसिंह या जयदेव। ये अलवर के महाराजा थे जिस समय इस खालसा क्षेत्र के किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। आगे दोस्तों, इस क्षेत्र के जो किसान थे इन्होंने क्या कार्य किया? जनवरी 1925 ईस्वी दिल्ली में अखिल
भारतीय क्षत्रिय महासभा, इस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जनवरी 1925 में दिल्ली में अधिवेशन होता है और बानूसर और थानागाजी क्षेत्र के जो राजपूत किसान थे उन किसानों ने भी इस अधिवेशन में, यहाँ पर जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में भाग लिया और इस अधिवेशन में भाग लेने के बाद इस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की एक पुस्तिका थी जिसका नाम था पुकार। पुस्तिका का क्या नाम था दोस्तों? पुकार। इस पुकार नाम की पुस्तिका में अपनी जो समस्या थी वो प्रकाशित करवाई। उसके बाद में क्या होता है, अलवर क्षेत्र के इस किसान आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए 6 मई 1925 ईस्वी, 6 मई 1925 ईस्वी अलवर जो सरकार है उसने सभा करने और अपने जो राज्य है उसमें अस्त्र शस्त्र रखने पर क्या कर दी, रोक लगा दी। यानी अलवर में कोई भी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता था और कोई भी व्यक्ति है वो अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता था। 7 मई 1925 ईस्वी, 7 मई 1925 ईस्वी अलवर सरकार ने इन किसानों की समस्या की सुनवाई करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया, एक जांच आयोग का गठन किया। दोस्तों यहां से इस अलवर क्षेत्र के किसान आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यानी आपके ये दोनों टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, बरड क्षेत्र का किसान आंदोलन और अलवर क्षेत्र का किसान आंदोलन, इनके दो ही क्वेश्चन पूछे जाता है। एक तो डाबी वाला जो डाबी की जो घटना हुई और दूसरा यहाँ पर जो घटना कांड हुआ वो था आपका नीमूचना गांव का। नीमूचना गांव है, ये बानूसर तहसील के अंदर पड़ता है और यहां पर एक घटना कांड हुआ। क्या हुआ कि अलवर क्षेत्र के ये जो किसान थे, इन किसानों ने 13 मई 1925 ईस्वी को एक सम्मेलन के आयोजन के लिए अलवर क्षेत्र के जो किसान हैं इस गांव में इकट्ठे होने शुरू हो गए। हमने पहले ही पढ़ा कि 6 मई 1925 को अलवर सरकार ने यहाँ के जो किसान थे उनको सभा करने पर प्रतिबंधित कर दिया था। उसके बावजूद भी इस नीमूचना गांव में, बानूसर तहसील के इस गांव में 13 मई 1925 को यानी किसान है वो एक सभा के आयोजन के लिए इकट्ठे होते हैं। 14 मई 1925 ये आपको याद रखना है कि नीमूचना जो हत्याकांड हुआ है, जिसे राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ये जो नीमूचना हत्याकांड है वो कब हुआ? तो 14 मई 1925 को हुआ। कारण क्या था? कारण हमने पहले पढ़ लिया कि 6 मई को सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके बावजूद भी किसानों ने सभा की। तो यहाँ का जो प्रशासक था जिसका नाम था छाजू सिंह, प्रशासक का नाम था छाजू सिंह। इस छाजू सिंह ने इस संपूर्ण नीमूचना गांव को घेर लिया और उसके बाद में इस गांव में आग लगा दी। उस घटना से यहाँ पर 144 जो घर है वो जल गए। इसके अलावा उस समय यहाँ पर 50 व्यक्ति और 160 से ज्यादा पशु यानी जानवर है वो मारे गए। 1600 जो व्यक्ति है वो यहाँ पर घायल हो गए। 1600 व्यक्ति घायल हो गए, यानी 50 से ज्यादा व्यक्ति मारे जाते हैं, 150 जो पशु है वो मारे जाते हैं और 1600 व्यक्ति है वो घायल हो जाते हैं। ये जो घटना 14 मई 1925 को हुई, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इसे अच्छे से याद रखना है। अब ये जो नीमूचना गांव का जो हत्याकांड हुआ, इसकी संपूर्ण भारतवर्ष में निंदा की गई और इस घटना कांड के बारे में हमें कुछ बातें और भी याद रखनी है
कि एक तो इस निमुंचना गांव का जो ये हत्याकांड हुआ, इसके लिए एक राम नारायण चौधरी, जो हमने पढ़ा बार बार, राम नारायण चौधरी, ये जो राम नारायण चौधरी है, इसने इस जो हत्याकांड है इसे निमुंचना हत्याकांड के नाम से पुकारा। इसके अलावा एक आपका समाचार पत्र मिलता है रियासत नाम का, रियासत समाचार पत्र। ये जो रियासत समाचार पत्र है, इसमें इस घटनाकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। इसके अलावा जो हमारे गांधी जी है, गांधी जी ने आपका जो ये निमुंचना हत्याकांड है इसकी निंदा की और इन्होंने इसको दोहरी डायरशाही और इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक इस हत्याकांड को बताया। तो यहां पर दोस्तों आपको याद रखना है कि राम नारायण चौधरी ने इस निमुंचना गांव में जो हत्याकांड हुआ उसे निमुंचना हत्याकांड नाम दिया। रियासत समाचार पत्र में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा और हमारे जो महात्मा गांधी जी है उन्होंने इसे दोहरी डायरशाही और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया। आपका जो ये हत्याकांड है इसकी जो प्रथम रिपोर्ट है 31 मई को प्रकाशित होती है। आपके निमुंचना गांव के इस हत्याकांड की जो प्रथम रिपोर्ट है 31 मई 1925 को हमारे जो तरुण राजस्थान या नवीन राजस्थान समाचार पत्र है उसमें प्रकाशित होती है और फिर इस हत्याकांड की संपूर्ण भारतवर्ष में निंदा की जाती है और इसी कारण जो अलवर क्षेत्र का जो प्रशासन था उस पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया। प्रशासन ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग गठित किया और इस हत्याकांड में जो भी परिवारों की जनहानि हुई उन परिवारों को मुआवजे के रूप में, उस समय दोस्तों उन परिवारों को मुआवजा के रूप में 128 रुपए उन परिवारों को अलवर सरकार की तरफ से दिए गए। इसके अलावा आपकी जो अंतिम बात इस अलवर क्षेत्र के किसान आंदोलन से संबंधित, तो इस किसान आंदोलन को नवंबर 1925 में जो अलवर क्षेत्र का प्रशासन था उसने इस 1923-24 का जो बंदोबस्त था जिसके अनुसार 40% लगान बढ़ा दी थी और राजपूत और ब्राह्मणों से जो कर लिए जा रहे थे जिन्हें पहले छूट दी गई थी, तो अब यहाँ के जो प्रशासन है उसने पुराने बंदोबस्त के अनुसार जो लगान है वो लेनी शुरू कर दी, यानी जो 40% लगान बढ़ाई थी उसे रद्द कर दिया और ब्राह्मण और राजपूत समाज को जो पहले छूट मिल रही थी उसी प्रकार से उन्हें छूट दे दी, जिससे ये किसान आंदोलन है वो समाप्त हो गया। दोस्तों एक बार दोबारा देख लेते हैं इसे। अलवर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है किस क्षेत्र में शुरू हुआ? खालसा क्षेत्र यानी जो केंद्र का या राज्य का क्षेत्र माना जाता था। बानूसर और थानागाजी इन दो स्थानों पर इस किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। कारण क्या है? 1923-24 में अलवर क्षेत्र में एक नया बंदोबस्त किया जाता है और जिसमें लगान में 40% वृद्धि की जाती है और राजपूत और ब्राह्मण समाज को जो छूट दी जाती थी उसे भी यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है, जिसका यहाँ के किसानों ने विरोध किया। उससे पहले भी यहाँ पर दो बंदोबस्त हो चुके थे जिनमें राजपूत और ब्राह्मण समाज को छूट दी गई थी। आपका जो ये किसान आंदोलन शुरू हुआ उस समय यहाँ के जो महाराजा थे जयसिंह या जयदेव थे, इन्हीं के समय 1921 ईस्वी में जो जंगली सूर है उनको लेकर भी अलवर क्षेत्र में जो किसान आंदोलन था वो शुरू हुआ था। जनवरी 1925 में इस क्षेत्र के जो किसान हैं दिल्ली में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के सम्मेलन में भाग लेते हैं और वहां पर जो इस
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जो पुस्तिका थी आपकी पुकार नाम की, इस पुस्तिका में अपनी जो समस्या है उसको प्रकाशित करवाते हैं। इसके अलावा आगे क्या होता है कि हमारे इस अलवर क्षेत्र के जो किसान आंदोलन है, इसमें 6 मई 1925 को अलवर सरकार ने एक आदेश पारित किया कि अलवर राज्य में कोई भी सभा है उसका आयोजन नहीं किया जा सकता और अस्त्र शस्त्र जो रखते हैं लोग, उन अस्त्र शस्त्रों पर भी पाबंदी लगा दी। 7 मई 1925 को एक जांच आयोग गठित किया जाता है और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यानी निमुंचना गांव का हत्याकांड, जिसे राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, यानी 13 मई 1925 को एक सम्मेलन के उद्देश्य से इस गांव में किसान इकट्ठे होते हैं। 14 मई 1925 को यहाँ का जो प्रशासक था छाजू सिंह, उसने इस संपूर्ण गांव को घेर लिया और यहाँ पर इस गांव में आग लगा दी, जिससे 144 घर जल गए, 50 से ज्यादा व्यक्ति मारे गए, 160 से ज्यादा पशु मारे गए और 1600 के लगभग व्यक्ति घायल हो गए। ये जो निमुंचना गांव का जो हत्याकांड था, इसे राम नारायण चौधरी ने निमुंचना हत्याकांड, रियासत समाचार पत्र में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड और गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया। आपकी इस निमुंचना हत्याकांड की जो प्रथम रिपोर्ट है 31 मई 1925 को राजस्थान सेवा संघ के तरुण या नवीन राजस्थान समाचार पत्र में प्रकाशित होती है। उसके बाद में संपूर्ण भारतवर्ष की तरफ से जब अलवर के प्रशासन पर दबाव बढ़ता है तो उसने एक जांच आयोग गठित किया और यहाँ पर जिन परिवारों की जनहानि हुई उनको 128 रुपए मुआवजे के रूप में दिए। उसके बाद में इस किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए नवंबर 1925 में अलवर सरकार ने पुराने बंदोबस्त के अनुसार लगान लेना शुरू कर दिया, यानी 1900 ईस्वी का जो बंदोबस्त था उसके अनुसार लगान शुरू कर दिया, यानी उसमें जो 40% 1923-24 में वृद्धि की थी वो यहाँ पर किसानों को छूट मिल गई और राजपूत और ब्राह्मण समाज से जो लगान 1923-24 में शुरू किया लेना वो भी यहाँ पर समाप्त हो गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगेगा यानी पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस डैफोडिल कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बटन है उसे भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जो अपडेट है आपको मिल सके। इसके अलावा मैं आशा करता हूं आप सभी की जो पढ़ाई है सुचारू रूप से शुरू हो गई है। कल मैं आपके सामने भारतीय इतिहास के एक जो प्रथम टॉपिक रीट से संबंधित है सिंधु सभ्यता, उस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। इसके अलावा आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।